Harsh, I have got your book today. Yes, sir. You had come to the institute, Yes, sir. but you didn't meet with me. Actually, I forgot that I had to collect book. So after the class, when ma'am gave me the book, then I remembered. Oh, I had asked you for the book. You had come. ठीक है. Yes. आपका बुक Hmm. ठीक है जी. मतलब मैंने देखा है टॉपिक में है इसमें. Hmm. आपके सिलेबस के हिसाब से है. Hmm. तो आप इसको घर में पढ़ते रहिए इसको. Hmm. ठीक है ना. लास्ट क्लास Yes. में हम लोगों ने क्या लिखा था. So सेबी गाइडलाइंस लिखा था लास्ट में तो। लिखे थे ना. सभी गाइडलाइंस हम्म। किस चीज के लिए. बोनस शेयर पे। हम्म, तो बोनस शेयर्स और इक्विटी ये जो आपका बोनस और क्या था. राइट राइट इशू लिखवाया था ना मैंने. हाँ सर, राइट इशू। राइट इशू एंड बोनस इशू दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हर्ष. इसको ओके छोड़िएगा सर। नहीं. आप अपने एकदम उसमें लिख लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा लिख लीजिए आप. और लिख लिए एकदम सर। हाँ. और उसको जो है याद कीजिएगा. आपका बुक में मैं देख रहा हूँ अभी मेरे पास है. यस सर। अच्छा बुक. अच्छा बुक है. आप इसको. इसमें बहुत सारा सम्स दिया हुआ है जी. बनाते हैं कुछ बनाए हैं इसमें से अपने बुक में से. सर अभी तो जर्नल कर रहे थे तो अपना 12 वाला पहले कर रहे थे, 12 वाला बुक से, डीके गोयल से। वो सब काम नहीं देगा आपको. 12 वाला बुक भूल जाइए. अभी आप बीकॉम थोड़ा में आ सा गए. सर, मतलब बहुत दिन हो गया ना तो बेस ऐसे ही थोड़ा सा बहुत दिन से नहीं किए थे। हम्म, तो वो सब अब हो गया. वो जर्नल हो गया ना. अब इस बुक हाँ से सर, जर्नल. अब उस साइड से स्टार्ट करेंगे, उस बुक से। इससे कीजिएगा तो ही एग्जाम निकल पाएगा भाई. नहीं तो दिक्कत हो जाएगा. और ये बुक है आपके ठीक है पास सर। में. हम्म, अच्छा. एक एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ. बनाइएगा. बहुत छोटा क्या है. सर? फोटो खींच के भेज दूं या फिर लिखवा दूं. 2-3 लाइन का क्वेश्चन. किस पे सर? जर्नल? बना लीजिएगा. ट्राई कर सकते हैं सर। ऐसे नहीं चलेगा भाई. सर आज थ्योरी करा दिए ना सर। आज वो भी नहीं है शायद, वो ज्वाइन नहीं करेगी। अच्छा क्यों. उसका मीटिंग है शायद सर, मीटिंग गई है कहीं, रांची गई है। हम्म. अच्छा ये बताइए कि व्हाट डू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर. एक्चुअली ये जो बुक है ना. ये बुक हाँ का सर। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो है. लो स्टैंडर्ड मतलब कह रहे जो बेसिक लेवल से जो आ रहे हैं ना उसके लिए यस है. सर। एक थोड़ा जो होना चाहिए बीकॉम लेवल का थोड़ा सा स्टैंडर्ड. उस हिसाब से अभी बीकॉम में कौन सेमेस्टर में जी आपका. फोर्थ. फोर्थ सर। तो सेकंड ईयर का लास्ट मतलब जो है अब थर्ड ईयर में जाइएगा आप डायरेक्ट. फिफ्थ सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर. तो उस हिसाब से इसका जो है स्टैंडर्ड थोड़ा सा है. इजी है लेकिन ठीक है समझने के लिए अच्छा है. हम्म। तो थ्योरी करवा दें. हाँ सर, आज थ्योरी करवा दी है। ओके. हम लोग अपना सिलेबस में क्या सब कवर किए हैं जी. लिखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर्स लिखिए. जो मैं लिखा एक रहा हूँ मिनट। इसको लिखिए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले डिवेंचर लिखिए. तो डिवेंचर क्या है. यस देखिए सर, वो लिखा। डिवेंचर्स. डिवेंचर में बी डिफाइंड फाइन। as an acknowledgement of a debt. As an acknowledgement of a debt. यस सर। एक सेकंड एक सेकंड.
हाँ, तो ऐसा करते हैं हम लोग, हाँ सर। ये जो टॉपिक है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसका पिक्चर क्लिक करके मैं मैम को भेज दूंगा और आपको हाँ मिल सर। जाएगा वो। ठीक है सर। ठीक रहेगा। ठीक है तो सर। डिवेंचर के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए तो कुछ भी। व्हाट डू यू नो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर, यू टेल मी। You have read it in your earlier semester also in graduation, then in plus two level also. Tell me, what do you mean by debenture? सर डिवेंचर मतलब कि जो कंपनी इशू करता है अपना कैपिटल को, कैपिटल के लिए पब्लिक में। Mhm. Just like share capital, what happens? Company when company is in need of funds, they issue यस। debenture also. Debentures में क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो फिक्स्ड होता है। शेयर कैपिटल में क्या होता है कि आपको जो डिविडेंड का रेट है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है। यस सर। तो डिवेंचर जो है उसका सीरियली, डिवेंचर्स आर बेसिकली सीरियली नंबर्ड and they enable the company to raise loan easily, you know, by enabling investors to buy as many debentures as they want. It is like an acknowledgement of a debt or loan. Acknowledgement है, जैसे आप लोन लिए या डेट लिए किसी से तो उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट दिए हैं अंडर द कंपनी सील। कंपनी का एक सील होता है वो, और उसमें डाल करके कंपनी, जैसे शेयर में सर्टिफिकेट मिलता है और डिवेंचर के केस में क्या मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि शेयर के केस में क्या हो जाता है जी, शेयर में आपको ओनरशिप, आप अगर किसी कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आप बोलिएगा आई एम द ओनर ओनरशिप। ऑफ ए पर्टिकुलर यस। कंपनी, इक्विवेलेंट टू जितना आपके पास शेयर है, एक शेयर है तो एक शेयर के बराबर आपका हिस्सेदारी है। डिवेंचर में क्या है, क्रेडिटरशिप होता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज है, इसका दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है कि ओनरशिप सिक्योरिटी एंड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी है। ओनरशिप क्या होता है, शेयर के केस में हो गया ओनरशिप, और यस। डिवेंचर के केस में क्या हो गया, क्रेडिटरशिप। क्रेडिटरशिप हो। हाँ। तो और ये सिक्योर्ड है, मतलब आपको जब भी लायबिलिटी पे करना है ना तो कंपनी को डिवेंचर होल्डर्स को पहले पे किया जाता है, तब शेयर होल्डर्स को अच्छा। पे किया जाता है। ये सब मैं आपको माइंड में दे रहा हूँ, इसका नोट्स हाँ मैं हाँ। दे दूंगा, और आपको जो भी डाउट्स होगा ना वो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। अब इसमें एक चीज और होता है, दूसरा पॉइंट होता है कि सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। डिवेंचर के केस में जो रिटर्न्स है ना वो आपको सर्टेन है, वो आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि वो रेट उसका फिक्स होता है साल भर का, वो आएगा ही आएगा। तीसरा है ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट ऑन वाइंडिंग अप। तो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, द कंपनी ऑफ डिवेंचर्स will be repaid before any amount paid to shareholders। मैंने बताया ना अभी कि जब पहले कंपनी वाइंड, डिवेंचर्स को पे हो, हाँ पहले डिवेंचर्स वाले को देंगे उसके बाद ही शेयर फिर होल्डर्स वाले। शेयर्स वाला लेगा। हाँ। यस। ठीक है। अभी और देख लीजिए फिर क्या, रेस्ट्रिक्शन ऑन इशू एट डिस्काउंट। इसको जब भी इशू किया जाता है तो इसको डिस्काउंट पे इशू करने के लिए नहीं कोई दिया जाता है। कोई भी वो नहीं, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट। अच्छा। ठीक है। यस। It means that the assets of the company can be mortgaged in favor of debenture holders by way of security. अब कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी का मतलब हुआ डिवेंचर को शेयर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, डिवेंचर कैसे को, सर, मतलब? debentures which can be converted into shares at the option of debenture holders can be issued। कोई डिवेंचर होल्डर बोलता है कि हमको शेयर में कर दीजिए कन्वर्ट, तो आपको कंपनी लॉ में ऐसा है प्रोविजन, आप कर सकते हैं। शेयर दे ठीक देगा। है। हाँ। ठीक। ये जो है ना, देखिए ये जो भी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, टैक्स है,
कॉस्टिंग है, ये सारा का सारा कंपनीज एक्ट से चलती है, कंपनी का ही मैटर में सब है ना। हम्म। अब रिडम्पशन, इसका रिडम्पशन भी होता है डिवेंचर का। कैसे होता है? यस। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, डिवेंचर्स कैन बी क्लासिफाइड एज रिडीमेबल। डिवेंचर कितना तरह का होता है देख लीजिए। रिडीमेबल डिवेंचर होता है, इररिडीमेबल डिवेंचर होता है। तो रिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है? रिडीमेबल डिवेंचर्स आर those debentures that will be repaid by the company within or at the end of the specified period। वैसा रिड्यूमेबल डिबेंचर कौन सा हुआ? That will be repaid by the company within or at the end of specified period। और दूसरा है irredeemable debentures। वो कौन सा होता है? That are those debentures which are repayable only at the time of winding up of the company। तो रिडीमेबल कौन सा हुआ जी और इरिन्यूएबल कौन सा हुआ बताइए, तो मैंने बताया अभी। सर रिडीमेबल जो होता है कि मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको पे कर दिया जाएगा। ठीक है। और और इरिन्यूएबल? इररिडीमेबल का सर सुने नहीं ठीक से। हाँ, इरिन्यूएबल वो होता है हम्म। जब कंपनी वाइंड अप होती है ना, तो हम्म। उस टाइम में उसको रीपे किया जाता है, उसको बोलते हैं इरिडीमेबल। अच्छा, वाइंडिंग अप में हाँ। होता है। हाँ, तो ये भी अच्छा। इंपॉर्टेंट है, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल कौन सा है? इरिडीमेबल। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है हाँ आपको। सर, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, डिवेंचर्स प्लान कैन बी क्लासिफाइड इनटू मॉर्गेज डिवेंचर, नेकेड और सिंपल डिवेंचर। ठीक है। पहला यस हो सर। गया मॉर्गेज डिवेंचर, दूसरा हो गया नेकेड और सिंपल डिवेंचर। आ रहा समझ में? यस सर। हाँ हाँ। सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ। तो अब ये सब चीज आपके बुक में दिया है कि नहीं उतना डिटेल में मैंने नहीं देखा है, लेकिन एक है कॉन्सेप्ट है, उसको जरूर आप अपना बुक में देखिएगा, आपको क्लियर होते रहेगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। अभी क्या है? मॉर्गेज मॉर्गेज डिवेंचर्स आर दोज दैट आर सिक्योर्ड। सुन रहे हैं? नेकेड वाला सर सिक्योर नहीं होता है। मॉर्गेज डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स दैट आर सिक्योर्ड। सिक्योर। हाँ, a mortgage deed is signed by the company and the representatives or trustees of the debenture holders, whereby a charge is created on the assets of the company in favor of debenture। देखिए चार्ज क्या होता है? जब आप लोन लेते हैं ना बैंक से, तो उस हम्म। टाइम में चार्ज क्रिएट होता है आपका एसेट्स पर। एसेट्स हम्म। पर आपको बैंक लोन ऐसे तो नहीं दे देगा। बैंक लोन लेने के लिए क्या करेगा? देखेगा कि इसके पास लोन लेने का कैपेसिटी है कि नहीं। है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो उसके ऊपर में चार्ज क्रिएट होगा, आपका स्टॉक भी हो सकता है, उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट होता है। हम्म। द चार्ज में बी अ पर्टिकुलर एसेट्स इन विच केस इट विल बी कॉल्ड अ फिक्स चार्ज, और एक होता है फिक्स चार्ज, और इट हम्म। मे बी अ चार्ज on all the free assets of the company, in which case it will be called a general charge। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम्म। वो है क्लासेस ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे हैं हम। हाँ हाँ सर। ठीक है ना। हम्म। फिर है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड में क्या है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिकॉर्ड, डिवेंचर्स में बी क्लासिफाइड एज रजिस्टर्ड डिवेंचर, और दूसरा है बेरर डिवेंचर। ये बेरर क्या होता है जी? बियरर तो सर मतलब कुछ चीज लेना किसी से, किसी से ऐसा लेना? कुछ। क्या चीज लेना? आपने अपना साइकिल मुझे दे दिया। आपके पास साइकिल होगा ना जी, साइकिलिंग करते होंगे। यस सर। आपने अपना साइकिल मुझे दे दिया, तो इस केस में कैसे हुआ? किसी से लेना मतलब मैंने ले लिया आपका साइकिल, तो क्या हो गया? बेरर हो गया। कैसे? थोड़ा बताइए, मुझे एक्सप्लेन कीजिए बेरर मतलब।
बोलिए। हर्ष, हाँ सर। बोलिए। देखिए, नहीं पता। रजिस्टर्ड डिबेंचर होता है रिकॉर्ड के हिसाब से दो दो तरह का होता है। एक होता है रजिस्टर्ड, दूसरा होता है बेरर डिबेंचर। तो इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स द कंपनी मेंटेन्स अ रजिस्टर। रजिस्टर्ड डिबेंचर है तो एक रजिस्टर कंपनी मेंटेन करती है। किसका मेंटेन करती है भाई? तो डिबेंचर होल्डर्स का, जो जो डिबेंचर डिवेंचर। होल्डर, जैसे स्कूल में आपका, आपके नाम का सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपका क्लास होता है ना जी, आपका यस। एड्रेस, आपका कोर्स, वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स का एक रजिस्टर मेंटेन होता है। उसको बोलते हैं क्या? रजिस्टर्ड डिबेंचर। ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ ठीक है। नेम्स, बस। एड्रेसेस, होल्डिंग ऑफ ऑल डिबेंचर्स इज मेंटेन। Transfer of registered debentures requires a transfer deed which has to be lodged with the company for the necessary changes to be recorded in the register of debenture holder. On the other hand, ये जो bearer debentures है, bearer debentures are transferable by merely delivery because the company keeps no record of their holders. आपने बेरर चेक सुना नहीं है? घर में आप जब चेक, मम्मी जब चेक काटती काटती है, पापा जब चेक काटते हैं, या कोई बड़े लोग, देखे देखा है आपने, या आपका खुद का भी होगा, चेक देखा है आपने? चेक बुक, चेक। हाँ सर, चेकबुक तो है। उसमें लिखा रहता है बेरर। मैं सर ध्यान नहीं दिए। बीकॉम स्टूडेंट है भाई, ध्यान दीजिए ये सब चीज। चेक, हाँ चेक सर। देखा है ना आपने? अब देंगे। चेक में आप देखिएगा, पे में आपका नाम लिखा रहेगा, मान लीजिए हर्ष कुमार, नीचे में अमाउंट लिखा है, नीचे में साइन लिखा है, जो भी आपका नाम लिखा है, और बेरर लिखा रहता है। हाँ हाँ। बेरर मतलब, याद आ रहा है कुछ? हाँ हाँ। आज ही जाके देखिएगा किसी पेरेंट्स का चेक लेकर के कि बेरर लिखा है कि नहीं। बेरर मतलब हुआ कि भाई वो चेक जिसको भी, जिसको दिया गया है उसी का हो गया। और अकाउंट पे ही चेक होता है। अकाउंट पे ही चेक का मतलब हुआ कि अकाउंट में ही जाएगा, जिसके नाम से यस। चेक कटा है उसी के नाम पे जाएगा वो चेक, उसी के अकाउंट में जाएगा वो पैसा। आ रहा है समझ में? ठीक। हाँ सर। हाँ। तो चेक आप जरूर देखिएगा और देख के बताइएगा नेक्स्ट क्लास में कि क्या देखे चेक में, क्या सब रहता है चेक में। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, देयर मे बी डिफरेंट सीरीज ऑफ डिबेंचर्स। डिफरेंट का डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होता है। तो क्या है, उसको सीरीज का क्या सब कहा जाता है? फर्स्ट डिबेंचर, सेकेंड डिबेंचर, एटसेट्रा। ठीक है। ठीक। The debentures which will be paid on which interest will be paid after first debentures have been dealt with and known as second debentures. वैसा डिबेंचर जिस पे पहले इंटरेस्ट देगा उसको बोलेगा फर्स्ट डिबेंचर, और वैसा डिबेंचर जिस पे बाद में इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको बोलेगा सेकंड सेकेंड डिवीजन। डिबेंचर। अब दूसरा पॉइंट है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी में क्या है भाई? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रायोरिटी in the payment of interest and repayment of principal amount, there may be different series of debenture which may be termed as, first ये तो मैंने बता दिया, सॉरी, convertibility। debentures may be convertible और नॉन, कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता है। तो कन्वर्ट किया जा सकता है, किसमें कन्वर्ट कन्वर्ट किया सर जा सकता मतलब शेयर्स में ना। है? हाँ, और कुछ को नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। नॉन नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स do not confer any such right on the debenture holders and hence cannot be converted into shares. So non convertible debentures को शेयर्स में कन्वर्टेड नहीं किया जा सकता है। ये इसको अंडरलाइन, इसको दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए, मैं नोट्स भेजूंगा तो इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि नॉन ठीक है कन्वर्ट, सर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक है।
मैंने जो ठीक सम है दिया सर। था वो बोला था कि आप एक्सप्लेन कीजिएगा, हाँ बोला सर। था ना जी। तो हाँ एक्सप्लेन करिए सर। ना उसको, क्या क्वेश्चन था, एक बार थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए। सर तीसरा वाला कर दे सर, दूसरा एक वाला सर थोड़ा बड़ा था। एक सेकेंड भाई रुकिए, क्वेश्चन देखने दीजिए। अभी देखिए, ऐसा है ना बॉस कि आप जब हाँ सर। क्रिकेट खेलते हैं तो हम्म। आपको कोई बाउंसर मारे, कोई कैसा भी गूगली बॉल दे, आप बोलिए बॉलर को कि सर गूगली वाला खाली दीजिए या खाली बाउंसर बॉल दीजिए। हाँ, वो तो वाइड भी देगा, चौका भी देगा, छक्का भी लगाने को देगा। आप अगर बैट्समैन है तो बॉलर तो देगा ना जी। या ऐसा भी नहीं बॉल सर। फेंकेगा कि अगर लग गया कहीं कान के नीचे तो कान ही बस, कान ही टूट जाएगा, हो सकता है। हेलमेट भी हाँ टूट सर सकता, बिल्कुल। हो सकता है ना। तो आप हाँ सर। एग्जाम में या फिर अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, आपको हम्म। उस दिन कल दिया था ऑप्शन भाई बनाइए, तो एक आप ले लीजिए, एक आपको, उस हिसाब से बांट लिया आपने। लेकिन दोनों को दोनों क्वेश्चन सीखना है ना जी, दोनों के लिए है ना। तो एज एन क्रिकेटर सर। यू आर आस्किंग मी कि सर ये वाला कर दे वो वाला, तो ऐसे होगा बताइए। इससे दिस शोज योर सीरियसनेस। व्हाट इज द क्वेश्चन, यू टेल मी, थर्ड नंबर थर्ड, यस टेल मी, रीड द क्वेश्चन। अर्थ Jupiter co-entity issued 5 lakh equity shares of rupees 10 each payable as follows: rupees 2.50 out with application, rupees 3.50 on allotment, rupees 2 on first call and rupees 2 on second and final call. Application totaled 10 lakh 5,000 shares. One application for 500 shares was rejected on 10 लाख, technical 10 grounds. लाख, 10 लाख 500 शेयर था, ठीक है। Rejected on technical, yes sir. Rejected on technical grounds. All other applications were accepted, allotting 1 share of every 2 shares applied for. फॉर, हाँ। The 2 calls were also made on due dates. Assuming that all monies were duly received, prepare cash book, journal and ledger accounts. सॉल्यूशन भी आपके पास में, सॉल्यूशन से बताइए कैसे कैसे क्या क्या हुआ, है ना जी सॉल्यूशन, हाँ सर। बोलिए। सर कैश बुक, हम्म 2 equity share, हम्म application account हम्म। देखिए क्या क्या 25। हुआ। 10 लाख 500 जो इक्विटी शेयर है, ₹2.5 करके कैश हमारे पास आया है। कैश मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे उतना मनी आया है ₹2.5 करके, तो 25,01,200। यस सर। एक्सप्लेन एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। 25,01,250। Receipt of आया है। application money on 10 lakh 500 equity shares हाँ, at the rate 2.50 per share। तो ठीक है। 25 लाख हम्म, 1,250 रुपये हुआ। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, यस सर। ठीक है, वो टू बोलिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम्म 5 lakhs रुपीज। कैसे आया भाई Receipt ये of कुछ। balance of allotment money after adjusting excess application money। हम्म ठीक है, एक्सेस जो एप्लीकेशन था हाँ। उसका मनी को एडजस्ट करने के बाद ये आया है। एक्सेस कितना था, बोलिए। 10 लाख। देखिए कंपनी ने इशू किया है 5 लाख शेयर, हम्म। लेकिन एप्लीकेशन आ गया आपको 10 लाख का, 10,05,000 का। 500 रिजेक्ट हो गया। आप यस। समझ रहे बात। तो हम हाँ। तो इशू कर रहे हैं 500 ना। हम्म। हाँ, सॉरी 5 लाख ना, 5 लाख इशू कर रहे हैं। अब 5,05,000 एक्स्ट्रा आ गया, उसमें से 500 रिजेक्ट हो गया है। 500 तो 5 लाख, रिजेक्टेड, हाँ सर। हाँ रिजेक्ट हो गया, तो ये जो है हाँ। आपको क्या है, ये तो इसी का एडजस्टमेंट है। पढ़िए क्या है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, रिसिप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एक्सेस एक्सेस कौन सा हुआ, 5 लाख ज्यादा जो आ गया वो वाला 5 लाख, एक्सेस। हाँ 500 सर जो रिजेक्ट हुआ वही वाला ना सर।
500 तो रिजेक्ट हो गया। अरे भाई हाँ 500, आपको देखिए आप इशू किए थे 5 लाख शेयर हाँ। और आवेदन आ गया आपके पास में 10,05,000 का। अच्छा हाँ सर। ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया। इंदिरा, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास में घर है 25 बन रहा है, फ्लैट हम्म बन रहा है ना आपके हम्म उधर। यस सर। अब आप कहाँ रहते पता नहीं, सॉरी, आपके उधर नहीं, मतलब इधर कहाँ, बारीडे सर। बारद्वार बारीडी में बन रहा है ना हाँ। जी, मालूम है आपको, बारीडी में रहते हैं आप भी। हम्म, हम हाँ, सर बारीडे में रहते हैं। हाँ तब तो आपको आपको पता ही होगा उसी एरिया में बन रहा है। नहीं ठीक पता है, सर, हम उतना तो निकालते मान नहीं लीजिए है। 25 घर का ये है, मैंने क्या बोलते हैं, है आवेदन आना चाहिए, तो 25 आदमी को ही ना हम्म। मिलेगा घर। अप्लाई हाँ कर सर। दिया 50 आदमी को, 50 आदमी ने, हम्म 52 आदमी हम्म ने, 2 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया टेक्निकल ग्राउंड पे, नाम पता गलत लिखा था। लेकिन हम्म अल्टीमेटली तो 25 आदमी को ही ना घर मिलेगा जी। तो हम्म। 25 आदमी और अप्लाई जो कर दिया 50 आदमी, तो 25 आदमी का पैसा वापस नहीं कीजिएगा। हाँ सर। बात समझे कि नहीं हाँ आप? हाँ हाँ सर। तो 5 लाख शेयर इशू कर रहा है कंपनी, और आ गया आवेदन हाँ 10,05,000, उसमें से हाँ 500 सर। शेयर रिजेक्ट हो गया टेक्निकल ग्राउंड, बाद बाकी टेक्निकल, दस हाँ लाख तो में से 5 पाँच, लाख, तो 5 लाख 5 लाख, हाँ सर, अब हाँ समझ गया। 5 लाख हाँ। ना हम वो करेंगे, इशू हम्म। करेंगे, उसी का ना हम पैसा लेंगे सबसे। 5 लाख तो हमको वापस ना करना होगा, उसको हम कुछ नहीं देंगे, तो कैसे आप रखिएगा उसका पैसा? चलिए आगे हाँ सर बढ़िए, समझ गया। फटाफट बढ़िए, टू स्पीड में इक्विटी थोड़ा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट रिसिप्ट ऑफ हाँ फर्स्ट कॉल ऑन 5 लाख इक्विटी शेयर्स 2 पर शेयर। तो वही सर, 5 हाँ 5 लाख इंटू 2, 10 लाख हुआ। हाँ, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसिप्ट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 5 लाख इक्विटी शेयर। इसमें भी वही है हम्म, सर, 10 5 लाख इंटू 10, 2 रुपए करना। हम्म, ठीक टू है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में सर, टू इक्विटी हम्म, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अरे भाई रिटर्न। सुनिए सुनिए, क्रेडिट साइड में 2 कैसे लिखे आप? क्रेडिट साइड में बाई बाई लिखिए तो। बाई 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 सर, बाई। तो फिर आप फ्लो 2 फ्लो बोल में रहे बुला हैं। गया सर। नहीं नहीं सर, फ्लो फ्लो नहीं में बोला बुला गया। कैसे? ऐसा मत कीजिए भाई, ये तो बाय क्या क्या इक्विटी, होता है? हाँ बोलिए। हाँ बाय बाई। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम्म, रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 500 इक्विटी शेयर्स, हम्म, 1250। वो जो 500 इक्विटी शेयर जो रिजेक्ट हो हाँ गया, अब रिजेक्ट हो यस गया, उसका पैसा तो लेके बैठ गए हैं आप। हाँ। तो जो पैसा जो उसको लेके बैठ गए उसको भी वापस करना होगा ना जी, उसको तो कुछ नहीं दे रहे हम्म हैं, पैसा लेके तो नहीं बैठ सकते हैं ना। तो इसलिए हम्म। उसका पैसा भी वापस कर रहे हैं हम लोग, टेक्निकल ग्राउंड पर उसका आवेदन ही रिजेक्ट हो गया। चले आगे बढ़िए फटाफट। हम्म। अब ज- जर्नल से। हाँ, जर्नल में कैसे बनाया फॉर्मेट, एक बार बोलिए तो। अच्छा, इधर में और क्या किए जी? 1250 के बाद फिर क्या हुआ? हाँ सर, टोटलिंग की 1200 टोटल आया, तो फिर इधर 1200, 12 लाख 100, हाँ? 12 लाख 1,250 रुपये आया क्रेडिट साइड। और मतलब बाई बैलेंस सीडी करके, कितना आया है? फिर बाई बैलेंस सीडी किए तो फिर सर 50 लाख आया। 50 लाख आया, उसके ऊपर में कितना अमाउंट है? 1250। और टोटल कितना आया? 12 लाख 50 लाख 1,250। 1,250। चलिए नीचे बढ़िए, नीचे आइए, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बोलिए ये तो बोलिए, ये आप ही को बताना है जी। अब आप तो टीचर है, जर्नल बताए थे वाला ना। सर। हाँ। हाँ सर। अब आ गया सर यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या बारह बोल लाख रहे हैं आप, रुके। टू इक्विटी शेयर कैसे बोल रहे हैं? डेबिट में टू होता है कि क्रेडिट में टू होता है? अरे सर, हाँ, अरे भाई आप फंस इक्विटी जाइएगा शेयर बुरी तरह से। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सुनिए एक मिनट, इक्विटी शेयर। हाँ सर। एक मिनट हर्ष, प्लीज लिसन। आप जो है ना बेसिक एकदम, ये तो आपका +1 का हो गया, 10th लेवल का नहीं बात हो सर, गया आप। लिखे हैं वही है, लेकिन वो रीड कर दे रहे टू करके। नहीं वैसा मत कीजिए भाई, उसको थोड़ा देख देख के बोलिए, चलिए बोलिए। ठीक। इक्विटी हम्म, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर हम्म, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 12,50,000, 17,50,000। हाँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख। हाँ हाँ। एप्लीकेशन मनी @2.50 per share हम्म, and allotment money 3 @3.50 per share on 5 lakh equity shares credited to equity share capital account and allotment। ठीक है, कितना आ गया दोनों जोड़ के? 30 लाख सर।
ठीक है। फिर आया सर इक्विटी शेयर हम्म एप्लीकेशन अकाउंट हम्म टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम्म इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू हम्म इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम्म 12,50,000 12,50,000। हम्म ट्रांसफर ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी फ्रॉम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हम्म इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हम्म टू इक्विटी शेयर कैपिटल हम्म अकाउंट। 10 लाख 10 लाख। हम्म इसमें हो गया सर अमाउंट ड्यू फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स in हम्म respect of first call on 5 lakh equity हम्म shares at the rate 2 per share। हम्म, ठीक है। ये क्या हो रहा है? फर्स्ट कॉल हो रहा है ना? कैसे है? दो हाँ रुपए सर। करके। तो हाँ पांच हाँ। लाख पे 5 लाख शेयर का 2 रुपए करके कितना हुआ जी? 10 लाख हुआ ना? हम्म। तो 10 लाख जो है वो आपको ड्यू दिखा रहा है। ये देखिए, ये जो है ना इक्विटी, ये देखिए एक मिनट, ऐसे जब पास होता है एंट्री, इक्विटी हम्म शेयर कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेयर टू डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम्म। पहले ड्यू का एंट्री पास कीजिएगा, ये हो गया ड्यू का एंट्री, पैसा ड्यू है। उसके बाद जब यस पैसा सर। आएगा तो कैसे कीजिएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी ऐसे शेयर करके। फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाँ उसी तरह से जब सेकंड एंड फाइनल कॉल में आएगा तो इक्विटी शेयर। सेम है सर। हाँ, सेकेंड एंड और फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हम्म हम्म बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इक्विटी। सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हो गया होगा? सर, इसका तो ऐसा ही है। जर्नल कंप्लीट। लेजर। लेजर सर हम्म पहला है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम्म हम्म डेबिट बोलिए। साइड है सर टू इक्विटी शेयर हम्म कैपिटल अकाउंट 12,50,000 टू अब इक्विटी देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो आप बना रहे हैं ना लेजर अकाउंट, तो हाँ लेजर सर। अकाउंट बनाने के लिए आपको जर्नल से भी आप उठा उठा के, जो कैश बुक है वहां से भी उठा उठा के डाल सकते हैं इधर अमाउंट वगैरह। बोलिए। ये मैं इसलिए टू। करवा रहा हूँ कि आपको, जैसे अभी क्या था कि टू बाई में भी कंफ्यूजन हो रहा था, बोलने में बोला जा रहा था, हो रहा था ना जी। हाँ। तो अभी आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे ऐसा, तो मतलब वो सही चीज दिमाग में आ रिकॉल हो जाएगा पूरा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। और आपका एक क्वेश्चन में कैश बुक आ गया, जर्नल एंट्री आ गया, लेजर बुक आ गया, ये सब सारा कुछ आ गया आपको एक क्वेश्चन में ही। देखिए, चलिए आगे बढ़िए। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हाँ, 12,50,000 टू बैंक 1,250। और ये इधर सर 12। क्रेडिट साइड हो गया हम्म बाई बैंक अकाउंट 25,01,000 हम्म 250 रुपये। ये जो 1250 है, ये कौन सा है? ये सर जो रिजेक्ट हुआ था। हाँ, रिजेक्ट हुआ था, वही बात है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो टोटल हुई है सर 25 लाख, वही 1,0250 रुपये। हम्म। फिर आया सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम्म इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम्म 12,50,000। और इधर से टू बाई इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में सत्रह लाख कैपिटल पचास अकाउंट। हाँ सर। 1750। 17,50,000। हाँ। हम्म हम्म और इधर सर बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,50,000। और और फिर बाई बैंक करके 50 लाख, सॉरी ठीक, 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, हाँ। आगे बढ़िए। फिर आया सर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हम्म टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। हम्म और हम्म बाई बैंक 10 लाख। हम्म फिर आया सर इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख बाई बैंक हम्म 10 लाख। हम्म, फिर फिर इधर आया सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम्म क्रेडिट साइड में है सर बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,50,000, बाई इक्विटी शेयर हाँ अलॉटमेंट अकाउंट 17,50,000, बाई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10 लाख, बाई हम्म इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल 10 लाख। टोटल हम्म आई है सर 50 लाख। और इधर टू हम्म बैलेंस सीडी करके 50 लाख। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा फिर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 3 बताइए।
एक और था ना जी। हाँ सर, लास्ट 3 तो आप ऑन यही वाला 1 बता अप्रैल आप यही वाला 2000। हाँ बताना चाह सर, रहे थे। ये तो इजी है सर। हाँ, तो आप इजी वाला बताना चाह रहे थे ना। ये सर पूरा लेकिन अच्छा से हो गया था इसीलिए। लेकिन जब आप वो बताना शुरू किए तो कुछ दिक्कत हुआ, लेकिन फिर वो भी बता दिए ना। हाँ सर। तो फिर जो टफ है उसको पहले कोशिश कीजिए। एग्जाम में वैसे उल्टा करना है, एग्जाम में जो इजी आए उसको पहले करना है, हाँ सर। लेकिन पढ़ाई करते समय जो टफ है उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन एग्जाम में उल्टा करना है, एग्जाम में जो इजी रहे, जो बढ़िया से आए, पहले उसको करना है। ठीक है, चलिए बोलिए। ठीक है सर। हम्म। क्वेश्चन पढ़े सर पहले। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़िए ना जी। On 1st April 2008, DD issued 4 lakh equity shares of rupees 10 each, payable as follows: rupees 2.50 on application, rupees 3.50 on allotment, rupees 2 on 1st October 2000 and second on 1st February 2001. By 20th हम्म। May, the issue was fully subscribed. Allotment was made on 1st June. All sums due on allotment were received by 1st July. Those on first हम्म। call were received by 20th October. When accounts were हम्म। closed on 31st March 2001, the हम्म। second and final call on 1000 shares had not been received. हम्म। Journalize. पास कीजिए सर एंट्री। इसका है 20th May 2000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर हम्म। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख हम्म। 10 लाख एप्लीकेशन मनी ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर्स 2.50 हम्म। पर शेयर हम्म। बैंक में आया सर। फिर फर्स्ट हम्म। जून 2000 ये इक्विटी थोड़ा शेयर एक्सप्लेन भी एप्लीकेशन। करते जाइए, इसको पढ़िए नहीं खाली, कैसे कैसे हुआ ये हाँ सर, बताइएगा तब ना। ये सर बताइए। एप्लीकेशन अमाउंट जो बैंक में क्रेडिट हुआ, तो मतलब बैंक में आया। ये अगर सम आता है एग्जाम में, तो हम्म, या मैं देता हूँ टेस्ट में, तो बना लीजिएगा आप। हाँ सर। हाँ सर। अरे भाई जोर से बोलिए, बोल्ड। हाँ सर। अच्छा। तो अब मैंने बोला कि बोल्ड से बोल्डली बोलने के लिए इसलिए बोला है कि सही में बना लीजिएगा। थोड़ा दिक्कत होगा सर, लेकिन बना लेंगे। मैं बुला के तुरंत टेस्ट भी ले लूंगा मैं, आमने सामने में। ठीक है। तो इसलिए इसको आप एक्सप्लेन करते जाइए, ऐसे मत तो पढ़िए, मन पढ़िए नहीं, उसको एक्सप्लेन करते हुए मुझे समझाते हुए जाइए एज ए लेमैन। मैं मुझे नहीं आता है, इस हिसाब से बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर बोलिए। सर है फर्स्ट फर्स्ट जून 2000, हम्म। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू हाँ, इक्विटी टू शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है। 24 लाख 24 लाख। देखिए पहला जो एंट्री है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ एप्लीकेशन का जैसे कितना है आपको, 2.5 रुपया है, और हाँ। 3.5 रुपया अलॉटमेंट का है। तो दोनों का यस सर। एक साथ, दोनों मनी को एक साथ जो है सो क्या लिखा है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी करके ले लिया है। तो चार यस लाख का ले लिया है। ठीक है, 2.5 रुपया करके कितना हो, 10 लाख। फिर दूसरा बोलिए क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 24 लाख, कैसे यस आया सर। जी, कैसे हुआ 24 लाख? एप्लीकेशन ऑफ मनी ऑन 2.50 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 3.50 ऑन 4 लाख। हम्म। हाँ, 2.5 रुपया करके है आपको एप्लीकेशन में, और 3.5 रुपया अलॉटमेंट में। ठीक है। तो दोनों यस। जोड़ के कितना आ जाएगा? तीन 24। तीन 6 रुपया हो गया ना, 6 रुपया, और 4 लाख हाँ, शेयर है, तो 24 लाख हो गया वो। 24 लाख ठीक है। हो हाँ गए। चलिए, यस। दोनों दोनों जोड़ के हुआ ना जी, 6 6 रुपया। हाँ हाँ। हाँ सर। चल चलिए आगे बढ़िए। फिर 1 जुलाई, बैंक हम्म। अकाउंट डेबिट टू हम्म। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक किस चीज का एंट्री है ये, क्यों क्यों ये वाला एंट्री पास हुआ है? सर बैंक में आया पैसा। हम्म। ठीक है। कौन सा पैसा आया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का सर। अच्छा, इसको जानते हैं, एक एंट्री ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में या किसी बुक में आपको ऐसा भी रहेगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसा भी होता है कभी कभी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ हो जाता है। तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट, और नीचे में क्रेडिट में लिखिएगा एप्लीकेशन अकाउंट टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एक साथ ठीक भी है सर। एंट्री होता है कई बार। ठीक है, पढ़िए आगे बोलिए। ठीक है सर।
फिर है सर आगे। 1 अक्टूबर, हम्म। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू हम्म। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख हम्म। 8 लाख अमाउंट ड्यू फ्रॉम मेंबर्स इन रिसिप्ट। और फर्स्ट कॉल का जो सर ड्यू था ₹2 पर शेयर ऑन 4 लाख, हम्म। तो इसको इंटू करके 4। फिर सर हम्म। 20 अक्टूबर, बैंक अकाउंट हम्म। डेबिट 8 लाख हम्म। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 8 लाख। हम्म। सर ये रिसीव मनी, हम्म। रिसीव हुआ जो आपका फर्स्ट कॉल। हम्म। फिर सर आया 1 फरवरी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 8 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम्म। डेबिट 8 लाख, अमाउंट ड्यू हम्म। 4 लाख पे 2 पर शेयर। हम्म। और सर ये फिर 31 मार्च। पहला पहला एंट्री हमेशा ड्यू का पास होता है, तो ड्यू का क्या एंट्री होता हाँ हाँ, है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर डेबिट कैपिटल टू अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर अकाउंट। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू का एंट्री पास करने के बाद जब पैसा रिसीव करते हैं तो उस टाइम में क्या होता बैंक है? अकाउंट बैंक डेबिट अकाउंट। टू हम्म। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल अकाउंट, हम्म। अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है। अब देखिए, एक चीज होता है, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, एक होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। ये मैंने पहले भी एक बार बताया था। क्या होता है, एक बार मैंने डिस्कस किया है किसी क्लास में, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई हैव डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रो राटा अलॉटमेंट? यू टेल मी। And these things you have read in your intermediate also. मतलब इंटरमीडिएट मतलब +2 also। बोलिए क्या होता है? कुछ भी बोलिए। नहीं याद आ रहा। नहीं सर। देखिए, प्रोराटा मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली। समझ रहे हैं आप? प्रोपोर्शनेटली इसका मतलब हुआ कि अगर किसी ने 20,000 शेयर्स, मान लीजिए 25,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, या कंपनी में ऐसा आया, शेयर आया 1 लाख आया है, तो कंपनी ऐसा कर सकती है कि 25,000 शेयर्स को ऐसे 4 टुकड़े में बांट सकती है। तो पहला जो 25,000 आया उसमें से जो है 20,000 लोगों को देगी कंपनी। सर ठीक एक है। बार फिर से, एक बार फिर से। आप ऐसे समझिए, हम्म कई बार क्या होता है कि कंपनी जब शेयर अलॉट करती है ना, इसको आपको हम्म लेमैन्स की भाषा में बता दे रहे हैं। कंपनी जब शेयर अलॉट करती है, मतलब इशू करती है, तो हम्म ऐसा हुआ कि भाई हमने 1 लाख शेयर इशू किया और 1 लाख एप्लीकेशन आया, तो 1 लाख हम्म में हर एक आदमी को एक एक शेयर मिल गया। अब हर आदमी अलग अलग लॉट में करेगा, किसी को 4 शेयर चाहिए, किसी को 100, जिसके पास जितना पैसा है उतना के लिए अप्लाई करेगा ना जी। हाँ। हम्म कोई दस यस। हजार शेयर के लिए अप्लाई किया। अब हम्म कंपनी के पास 1 लाख शेयर इशू करना है कंपनी को, और हम्म कंपनी के पास आवेदन आ गए 2 लाख शेयर का, तो हम्म 2 लाख आदमी को तो देना मुश्किल है। यस। हम्म। तो कंपनी क्या करेगी उस केस में? जो एक नियम बनाएगी कि जिसने 10 एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है, 10 हम्म सॉरी शेयर के लिए अप्लाई किया है, उसको हम्म हम 1 शेयर देंगे। ठीक अच्छा। है। तो हाँ ये हाँ हुआ समझ गया। प्रो राटा, मतलब प्रोपोर्शनल, क्या बोले, प्रोपोर्शनेटली या हम्म प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आया समझ में? हम्म हाँ सर समझ गया। अब याद आया कौन से भी ये पढ़े थे कभी? हाँ सर नहीं, कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे सर, अच्छा। ध्यान पढ़े से नहीं तो पढ़े। पढ़े तो थे, लेकिन जब समय आता है उसी का समय पर याद नहीं आता है क्या? हाँ हम्म। सर। अच्छा। ये इशू आपके बुक में भी दिया हुआ है जी, ये सब इशू जब शेयर सेट डिस्काउंट क्या होता है बोलिए तो? डिस्काउंट मतलब जो है सर एक्चुअल फेस वैल्यू है उससे कम करके, जैसे ₹10 का है तो ₹8 करके दिया। हाँ। अच्छा, कैन द फॉरफीचर शेयर्स बी रीइशूड? यस सर। ये मैंने बताया था ना। फॉरफिटेड शेयर, हाँ सर।
लिखवाए शायद। हाँ सर है। They can be reissued even at a price lower than the paid offer. कुछ सम्स वगैरह जो है ना आपके भी बुक से मैं भेज दूंगा, आपको मैम को दे दूंगा, आप वहां से लेकर के उसको बनाइएगा, ठीक है। आपको आएगा 5 मार्क्स का, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन शेयर इशूड एट प्रीमियम। क्या लिखिएगा? तो फेस वैल्यू से जो ज्यादा प्राइस में देता है शेयर, तो वही प्रीमियम। What do you mean by sweat equity shares? That note also I have given you. अच्छा, can the shares be surrendered? Yes sir. What is the difference between surrender and forfeiture? सर सरेंडर मतलब कि अपने जाके जो सरेंडर करता है, मतलब अपने जाके शेयर होल्डर दे देता है, अगर पैसा पे नहीं कर पाता तो जो उसके पास पहले से रहता है उसको पे दे देता है, सरेंडर कर देता है। और फॉर फ्यूचर मतलब कि आपसे कंपनी ही छीन लेता है, जब्त कर लेता है। यस वही। डिवेंचर का 2-3 एंट्री लिख लीजिए, तो लिखिए, व्हेन एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड द एंट्री इज इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, लिखिए। एक मिनट सर, रिसीव्ड अंडरलाइन कीजिए, लिखिए, व्हेन एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड इशू ऑफ डिवेंचर लिखे है ना जी? हाँ सर। इशू ऑफ डिवेंचर, फिर लिखिए व्हेन एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, यस। लिखिए। ऑन नेक्स्ट लिखिए, ऑन अलॉटमेंट द एप्लीकेशन मनी ऑन डिवेंचर्स अलॉटेड इज ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। ऑन अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी ऑन डिवेंचर्स allotted is transferred to debenture account. allotted is transferred to डिवेंचर अकाउंट। एंट्री होगा इसका, देखिए, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तीसरा लिखिए, the amount on applications which were rejected will be refunded. The amount on application which are rejected will be refunded. the amount on application which are Rejected will be refunded. एंट्री लिखिए, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। yes देखिए, लाइक शेयर्स, नेक्स्ट लिखिए, लाइक शेयर्स सरप्लस एप्लीकेशन मनी on partially accepted application will be transferred to debenture allotment account. on partially Accepted applications accepted will be transferred to debenture allotment account. yes एंट्री लिखिए, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये सब पे मैं सम बनवाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं एंट्री लिखा रहा हूँ, ये सब एंट्री है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। yes एक और एंट्री है, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स इज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, लिखिए एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट।
यस लिख लिए? सर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। हाँ तो पढ़ते रहिए। मैं डिवेंचर का जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, हम्म, कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या है, नॉन कन्वर्टिबल क्या है, रिडीमेबल क्या है, इरिडीमेबल क्या है, ये मैंने डिस्कस भी किया है। सिक्योरिटी के बारे में फिर था, फिर सिंपल डिवेंचर, नेकेड डिवेंचर था ना जी, हाँ सर। ये सब हमने डिस्कस किया। हाँ, कन्वर्टिबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, ये सब डिस्कस किया। तो ये सब आप वीडियो देखते हैं कि नहीं? वीडियो भी अपलोड होता है। हाँ 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 सर। हाँ तो वहाँ से भी आप उसको सुनिए, बुक से पढ़िए, बुक में दे दूंगा आपको, पढ़िए और उसको सम भी बनाते रहिए। ठीक है, सारा कुछ अ, कम समय है ना हमारे पास भी, इतना सारा कुछ समेटना सिलेबस को जरूरी है, अदरवाइज बहुत हम्म डिटेल में है। हम्म, और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। ये मैं भेज दूंगा डिवेंचर का जो मैंने डिस्कस किया उसका नोट, उसको ठीक है कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर। ओके सर बाय। बुक कब लेने का सर? बुक आप रहने दीजिए, आपको जरूरत है अभी इमीडिएट, मैंने नहीं सर, कल अभी जरूरत तो है, नहीं जरूरत है। नहीं नहीं। या आप चाहे तो कल ले सकते हैं? आप तो कल आइएगा। ठीक है सर। कल कल शायद मैच है मेरा, तो देख लेंगे सर। कल क्या मैम है? को बता देंगे। मैच है सर मेरा तो। कल मैच है तो छोड़ दीजिए, फिर रहने दीजिए मेरे पास पे। ठीक ठीक है सर। परसों ले लीजिएगा। हाँ हाँ सर। ठीक ठीक है ना, मैच है तो आप ठीक मैच पे फोकस कीजिए, और मैच ठीक पे है तो सर। करते ही है फोकस। हम्म, पढ़ाई पे भी कम से कम 1-2 घंटा घर में जब समय मिलता है, क्योंकि हाँ अब सर। आपका एग्जाम भी आने वाला है ना, तो पढ़ाई पे भी फोकस कीजिए। ठीक है, ठीक है जरूर सर। हाँ कीजिए, सर। तभी आएगा समझ में। मैं आपका बुक रख दूंगा वहीं पे, या कल ही जाके दे दूंगा मैम।